पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्स धम्मे सयामणो। जैन आगम 10वें आलियम के प्रथम अध्ययन का यह प्रथम श्लोक है और इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। और ऐसा लगता है कि एक श्लोक में धर्म का सार भर दिया गया है और एक श्लोक में भी एक चरण में ही बहुत कुछ धर्म का सार मानो भर दिया गया है। शास्त्रकार ने कहा, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, हमारी दुनिया में मंगल की कामना की जाती है। आदमी स्वयं का भी मंगल चाहता है और दूसरों के प्रति भी मंगल कामना अभिव्यक्त करता है और मंगल की चाह को पूरा करने के लिए वह प्रयास भी करता है। आदमी शुभ कार्य के लिए, उसका शुभारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त देखता है, दिखवाता है कि अच्छे मुहूर्त में कहीं प्रवेश करें, कोई कार्य का प्रारंभ करें। पदार्थों में भी प्रवेश आदि के मौके पर गुड़, चमड़ेड़ी आदि का सेवन किया जा सकता है। ये मंगल के संदर्भ में मानो प्रयास हैं, परंतु लगता है ये बहुत छोटे प्रयास हैं। शास्त्रकार ने उत्कृष्ट की बात बताई कि सबसे बड़ा मंगल, उत्कृष्ट मंगल क्या है? वह है धम्मो, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म से बड़ा दुनिया में और कोई मंगल नहीं है। तो प्रश्न होता है कि मंगल कौन सा धर्म है? जैन धर्म मंगल है या बौद्ध है, एक सनातन है, एक इस्लाम है, एक ईसाई है, एक सिख? कौन सा धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने किसी इस प्रकार के धर्म का नामोल्लेख भी नहीं किया। ये आमनाय संप्रदाय परंपराएं हैं, इनमें बड़ा सार हो सकता है, पर धर्म क्या है? शास्त्रकार ने श्लोक के दूसरे चरण में धर्म क्या है मानो यह बता दिया। 3 शब्दों में बताया, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। जिसका मन सदा इस धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। हमारी दुनिया में देव पूजा भी चलती है, उसमें कोई अपनी अपनी विचारधारा है। कोई देव जगत की आसाधना भी नहीं होनी चाहिए, देवों की पूजा की जाती है। मैं तात्विक दृष्टि से बताऊं, देव भी 4 गतियां बताई गई हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। देव गति भी गति है और जितने हम समनस्क मनुष्य हैं उनसे कहीं बहुत ज्यादा देव होते हैं। मनुष्य तो थोड़े हैं, देव ज्यादा होते हैं। स्वर्ग में रहने वाले देव, वैसे नीचे भी देवों का निवास स्थान है, तो देवों को मनुष्य पूजते हैं
और तात्विक दृष्टि से देवों की आसाधना न हो कि देव चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। 14 गुणस्थानों में देव चौथे गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते, परंतु मनुष्य तो ठेठ 14वें गुणस्थान तक जा सकता है। मनुष्य साधु बन सकता है, आसाधना न हो देव साधुपन नहीं ले सकते, नहीं लेते हैं, यह मान्यता परंपरा है। तो देवों के लिए साधु पूजनीय होते हैं, पर साधु के लिए देव सिद्धांततः पूजनीय नहीं होते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म की साधना की ऊंचाई जो साधु में आ सकती है, साधु जिस साधना को कर सकता है और साधना करते करते केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, आसाधना न हो देवता केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो देव भी उस मनुष्य को नमस्कार करते हैं जिस मनुष्य का मन धर्म में रमा रहता है। अब धर्म कौन सा? वो अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा धर्म है, अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है। अहिंसा, दया, करुणा हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, आद्य आचार्य भिक्षु स्वामी का पद्य है, उनके साहित्य का। जीव जीवे ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान। मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुण खान। कि अहिंसा या दया है, जीव अपने आयुष्य के बल से जी रहा है, वो हमारी कोई दया नहीं है। तो कोई अपने आयुष्य का क्षय होने से, पूर्ण होने से कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उस हिंसा के हम भागीदार नहीं हैं। परंतु कोई हिंसा करे, मारे, तो वो हिंसा का भागीदार है। मन में यह संकल्प, मैं किसी को नहीं मारूंगा, सबको अभय दान है। दुनिया में बहुत प्रकार के दान हैं, अन्नदान, औषध दान और भी दान। शास्त्र में कहा गया दानान श्रेष्ठम अभयपयानम, कि सबसे बड़ा दान है वह अभय दान है। सबको अपनी ओर से अभय दे देना कि मुझे 6 काय के जीवों को मारने का त्याग है। इसलिए साधु सद जीव निकाय का त्राता प्रतिपालक, कि मेरी ओर से किसी जीव की हिंसा न करूं। यह सामान्य रूपेण यूं तो अपवाद, साधु से भी कोई हिंसा हो जाती है, हो सकती है, पर साधु के यूं हिंसा के रूप में 6 काय के जीवों की हिंसा का परित्याग होता है। प्रथम महाव्रत सर्व प्राणातिपात विरमण, इसमें सब जीवों की हिंसा, वो सलग से हिंसा का परित्याग हो जाता है। और ये हिंसा अहिंसा हमारे भीतर में है। दुनिया में युद्ध होता है, समरांगण में तो युद्ध बाद में शुरू होता है। पहले आदमी के दिमाग में युद्ध शुरू होता है, पहले दिमाग में, भावों में युद्ध का भाव आएगा, बाद में वो समरांगण में रूप लेगा। तो वृत्ति प्रवृत्ति, हिंसा की प्रवृत्ति है वो तो स्थूल है, मूलतः तो वृत्ति है कि हमारे भीतर में हिंसा की वृत्ति है या नहीं। आया चैव अहिंसा, आया हिंसत्ति निच्छ ओ ऐसे, जो हो इ अपमत्तो अहिंस ओ हिंस ओ इयरो, कि आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। जो अप्रमत्त है, अपने आप में स्थित है, अप्रमत्त है, वह अहिंसक है। जो प्रमत्त है वह हिंसक है। एक साधु, बीतराग साधु चल रहा है, चलते चलते कोई योग संयोग आकस्मिक रूप में कोई छोटा सा जीव साधु के पैर के नीचे आ गया और मर गया। अब यहाँ सिद्धांत कहता है जीव तो मर गया, पर वो बीतराग साधु है, उसको हिंसा का पाप नहीं लगेगा, वो हिंसा का पाप का भागीदार नहीं होगा। क्यों? उसके भीतर में अहिंसा है, भावों में अहिंसा है। इसलिए बाहर में हिंसा हो भी गई तो वह साधु हिंसा के पाप का भागी नहीं होगा। और
एक साधु प्रमादी है, चल रहा है, कोई जीव नहीं भी मरा तो भी प्रमाद के कारण वो साधु पाप का भागीदार हो जाएगा। तो हिंसा और अहिंसा मूलतः हमारे भीतर में होते हैं। तो हमारे भीतर में वो अहिंसा की चेतना, आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझो। मुझे दुख अप्रिय है और सुख प्रिय है, तो औरों को भी दुख अप्रिय सुख प्रिय है। तो मैं अपनी ओर से किसी को चला करके दुख क्यों दूं, मैं दुख देने का प्रयास न करूं। सब भूयप्प भूयस्य सम्मम भूयायि पासो पिहिया सवस्य दंतस्य पावम कम्मम न बंधई, शास्त्र में कहा गया। तो सब प्राणियों को आत्मभूत अपने समान समझता है, सम्यक दृष्टि से प्राणियों को देखता है, और आश्रव जिसके निरुद्ध हो गए हैं, दांत है, उसके पाप कर्म का बंध नहीं होता। तो ये जो आश्रव हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रव कितने निरुद्ध, क्षायिक सम्यक्त्व है, बहुत ही बड़ी बात है। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए। अब सम्यक्त्व, अब क्षायिक तो बहुत ऊंची बात है, क्षयोपशम सम्यक्त्व भी सुरक्षित रह जाए तो भी एक अच्छी उपलब्धि है। सम्यक्त्व के लिए 3 बातों पर हम प्रयास रखें। पहली बात है कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, कि वही सत्य है जो जिनेश्वर बीतराग सर्वज्ञ भगवान ने जो प्रवेदित किया है, वह निसंक रूप में सत्य। जो भी दुनिया में फैक्ट है, सत्य है, उसको मेरा समर्थन है, उसको मैं मानता हूं। तो पहली बात है, हम स्थूल भाषा में कह दें, जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया है वह सत्य ही है, वह निसंक सत्य है। एक तो यह आस्था मन में रहे तो सम्यक्त्व की पुष्टि हो सकती है। दूसरी बात है कषाय मंदता, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे पतले रहें, ये शांत रहें, उपशांत रहें, ये प्रयास रखें। तो अनंतानुबंधी कषाय क्षीण हो जाएगा, इधर मोह दर्शन मोह क्षीण हो जाएगा, तो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति है। तो अनंतानुबंधी कषाय क्षीण हो जाए, मेरा कषाय मंद रहे, मैं अकषाय की दिशा में आगे बढ़ूं, यह हमारी साधना चले। कषाय प्रतनुकरण पयणु कोह मान माया लोभ, ये क्रोध, मान, माया, लोभ प्रतनु हो। कषाय मंदता की साधना सम्यक्त्व को पुष्ट बना सकती है। तीसरी बात है तत्वबोध, तत्व को समझने का प्रयास, उसमें दुराग्रह नहीं करना, फालतू आग्रह नहीं, जो तथ्य है उसको पकड़ने की, ग्रहण करने की चेष्टा करना कि तत्व है क्या, मैं यथार्थ को समझने की चेष्टा करूं, सही क्या है। वहाँ आग्रह कर लेंगे मेरी यह मान्यता है, मेरी यह मान्यता, तो मान्यता में दुराग्रह हो गया तो कई बार हम नए आलोक से वंचित रह सकते हैं। तो अनाग्रह भाव से तत्व बोध करना, ये 3 चीजें कि यथार्थ के प्रति श्रद्धा, कषाय मंदता की साधना और तत्वबोध का अनाग्रह भाव से प्रयास, इन 3 चीजों से हम अपने सम्यक्त्व को निर्मल बनाने में आशा है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दृष्टिकोण सम्यक हो जाए, मूल तत्व दृष्टिकोण है। हमारे परम पूज्य जयाचार्य प्रवर की एक वो आराधना के रूप में ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, जे समकित बीण में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी बीण का जन सरिया रे, भाव हिव समकित चारित्र, दोनों गुण पाया रे, वेदन समपण
सया लाभ सवाया रे भाव भावना। सम्यक्त्व नहीं आती है, दृष्टिकोण ठीक न बने तो ऊपरी तौर पर चारित्र की क्रिया को पाल भी लें, साधुपना ऊपरी तौर पर पाल लें। अभव्य जीव होता है वो भी ऊपरी तौर पर साधुपना ले सकता है, हालांकि इतनी साधना कर लेता है कि मृत्यु के बाद नवग्रीवयक तक वहां जाकर पैदा हो सकता है, परंतु वो मोक्ष में कभी नहीं जा पाता क्योंकि सम्यक्त्व नहीं आता। तो सम्यक्त्व के बिना ऊपरी तौर पर आचार को पाल भी ले तो ज्यादा लाभ नहीं। सम्यक्त्व युक्त चारित्र हो, सम्यक्त्व सहित चारित्र हो तो बेड़ा पार हमारा हो सकता है। तो ये सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का योग हो तो जो अहिंसा की बात, तो संयम, इंद्रियों का, मन, वचन, काय का संयम हो, और तपस्या जितनी हो सके, तपस्या के 12 प्रकार हैं, जितना हो सके अनाहार की भी तपस्या, उपवास, वेला आदि, इधर स्वाध्याय, ध्यान आदि आदि कुल 12 प्रकार हैं। इनकी जितनी आराधना करें तो हम उस मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अहिंसा, संयम और तप यह बस धर्म है, हम इसकी आराधना करें, यह काम्य है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, ये जो अनुव्रत का काम, प्रेक्षा, ध्यान, ये चीज़ें चलाई, आचार्य श्री तुलसी के समय में ये हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान शुरू हुआ। और ध्यान कितने कितने शिविर, जैन विश्व भारती लाडनों में शिविर यदा कदा लगते हैं, हमारे पास भी कभी कभी लगते हैं। तो ये शिविर है, ये सब कि हम अध्यात्म की साधना कर सकें, भीतर की ओर जा सकें, बाहर से भीतर की ओर आ सकें। तो यह सारी अध्यात्म की साधना, संबर की, तप, निर्जरा की साधना है। सारी साधना का मूल तत्व है हमारी आत्मा मोक्ष की दिशा में, तो हमेशा के लिए शाश्वत स्थान है, उस दिशा में आगे बढ़ सके, ऐसा हम प्रयास करते रहें। तो आज यहाँ आना हुआ, श्री राकेश भाई जी से भी मिलना हुआ, पहले जैसा कहा दिल्ली में सन 2014 में, और आज यहाँ आना हुआ। और यह धर्मपुर की बात आई तो मैंने कहा भी ठीक है, थोड़ा समय है भी, थोड़ा चलें, वहाँ भी हमें चलना चाहिए। तो हमारे संत साध्वी, हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी हैं, साध्वी वरिया आदि साध्वियाँ हैं, हमारे मुख्य मुनि आदि संत भी हैं। तो हमने कहा भी ठीक है, चक्कर ठीक, कोई खास बात नहीं, हमने चलना, हम तो चलते ही रहते हैं, थोड़ा और चल लो, और वहाँ भी हमें जाना चाहिए। तो तो श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर में आना हुआ, और यहाँ जहाँ साधना चले, अध्यात्म की आराधना चले, वो खास बात है। इस निमित्त है, स्थान की अनुकूलता निमित्त बन सकती है, मूल तत्व तो अध्यात्म की साधना। यूँ तो आदमी कहीं भी साधना कर ले, परंतु साधना की प्रारंभिक भूमिकाओं में स्थान आदि की अनुकूलता हो तो और उसमें सहायकता हो सकती है। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका अपना अपना महत्व होता है। तो यहाँ आए हैं और यहाँ खूब अच्छा अध्यात्म का विकास होता रहे। श्री राकेश भाई भी खूब अध्यात्म के प्रचार प्रसार में, उन्नयन में अपनी शक्ति का नियोजन करते रहें। और हम सभी जैन शासन से जुड़े हुए, मूल तो अध्यात्म है। अध्यात्म का जितना स्वयं अपने आप में आत्मसात कर सकें, दूसरों को जितना कुछ बता सकें, दे सकें, दूसरों के कल्याण में हम सहयोगी बन सकें, यह अपने आप में एक अच्छी बात हो सकती है। तो श्रीमद राजचंद्र का नाम भी, जहाँ एक तत्व चिंतक कहते हैं, अध्यात्म साधक कहते हैं, तो अध्यात्म की साधना है, जहाँ शुद्ध साधना है वहाँ पंथ गौण है, मत गौण है, वहाँ केवल अध्यात्म की बात है। कि जहाँ सच्चाई है, अध्यात्म कहीं से भी मिले, जहाँ सच्चाई, अच्छाई अध्यात्म में मिलता हो, वहाँ पंथ, मत, ये सब छोटी गौण बातें हैं। मूल तत्व अध्यात्म है, वो जहाँ मिले वहाँ से ग्रहण करने का आदमी को प्रयास करना चाहिए। तो हम सभी अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ते रहें, अच्छा कार्य करते रहें, यह काम्य है।